तो ये तस्वीरें सीधी चंडीगढ़ एयरफोर्स डे के मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा ये तस्वीरें आप देखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त नजर आ रही हैं और इस बार दो नई बातें हुई हैं। यानी इंडियन एयरफोर्स को नई ऑपरेशनल ब्रांच को मंजूरी मिली है और इस चौथी ब्रांच से अगर देखा जाए तो सीधा सीधा गवर्नमेंट को 3400 करोड़ की बचत होने वाली है। और उसके अलावा दूसरा ये कि वायुसेना को नई वर्दी मिली है और इस वर्दी की खासियत यह कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी मौसम में सैनिकों के लिए यह बेहद आरामदायक रहने वाली है। तो ये दो नई बातें आज एयरफोर्स डे के मौके पर ये मिली हैं एयरफोर्स को और इससे ताकत और ज्यादा बढ़ी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त जो हमारी वायु की ताकत है उसका दमखम नजर आ रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स अभी हमने आपको दिखाए थे, अब फाइटर जेट्स थोड़ी देर में देखने को मिलेंगे। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। मनीष, हमने अभी तस्वीरों में दिखाया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डिफेंस मिनिस्टर, तमाम वीवीआईपीज इस वक्त नजर आ रहे हैं वहां पर। पंकज जी, ये पहला मौका भी है और पहली तस्वीर भी है, उसके साथ साथ ये एक भव्यता की तस्वीर है। उसकी वजह है कि आज भारतीय वायुसेना को जहां एक तरफ न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म मिली है, उसके अलावा इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो आसपास का पूरा जो ऑपरेशन कैपेबिलिटी है वो दिखाई जाए। सुप्रीम कमांडर खुद यहां पर मौजूद है और देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक जो फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वो सब है। अब शुरुआत हो गई है भारतीय वायुसेना के दमखम की, जिसमें एनसाइन फॉर्मेशन के साथ जो इस समय आप देखें तो माइटी आर्मर, भारतीय वायुसेना के माइटी आर्मर जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और यही वजह है कि इसमें इसकी शुरुआत भी इसी से की जाएगी और इसीलिए ये मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स और साथ में जो अटैक हेप्टर से वो आएंगे। पंकज, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, क्योंकि ये इस समय ये आप देखें जिसकी बात हम कर रहे थे वो शुरुआत हो चुकी है। ये भारतीय वायुसेना के जो वायुवीर हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना अलग अलग जगहों पर मोर्चा संभाले हुए है। अब जिसका इंतजार था वही शुरुआत हो गई है। मी-17 V5 हेलीकॉप्टर नेशनल फ्लैग लेकर अब आ गए हैं और डायस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये भारतीय वायुसेना के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर है। मी-17 V5 जिन्होंने ट्रूप मूवमेंट से लेकर कारगिल वॉर तक एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, HADR में अदा किया और इसी से शुरुआत हुई है भारतीय वायुसेना का ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जो कि एक अहम रोल में है, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, सब जगह इसने अपना परचम लहराया है। और जिसका हमें इंतजार था लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी प्रचंड, जिसे 3 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना में शामिल किया है 143 हेलीकॉप्टर यूनिट और अब प्रचंड यानी 3 प्रचंड एक साथ आ रहे हैं। जैसे ही फेस ऑफ हुआ उस दौरान भी इसी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को HAL ने सीधा लद्दाख के इलाकों में फॉरवर्ड एरिया पर डिप्लॉय किया और फिर उसके बाद जो चाइनीज Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर थे उनको इन्होंने खदेड़ा और अब ये सामने है प्रचंड। ये वही प्रचंड है जिसने प्रचंड वेग से चाइनीज PLA की एयरफोर्स के अटैक हेप्टर Z-10 जैसों को पीछे खदेड़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। हम आपको ये भी बता दें कि यही भारत की शक्ति भी है। इसमें हेलेना, मिस्ट्राल जैसी मिसाइल लगी है, आने वाले टाइम में इसमें ध्रुवास्त्र भी लगाया जाएगा। अब ये जो ये यूनिट है 143 हेलीकॉप्टर यूनिट है, प्रचंड कहते हैं। अब आप देखेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पूरी तरह से भारत में निर्मित HAL ने इसे तैयार किया है। आडा का डिजाइन है, DRDO और HAL ने मिलकर बनाया है। मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये इस समय फाइटर एयरक्राफ्ट है और इस समय भारतीय वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन है, फ्लाइंग डैगर और फ्लाइंग बुलेट। और ठीक सामने तेजस जहां आ रहा है तो वहीं 83 की संख्या में और तेजस मार्क 1 भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। आने वाले टाइम पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 शामिल होगा जो कि MiG-29
मिराज और इनको रिप्लेस करेगा। लेकिन इस समय भारतीय वायुसेना की जो दो स्क्वाड्रन है, फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट, वो कॉम्प्लीमेंट करती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको ध्यान होगा, जब वहां पर फेस ऑफ हुआ तो उस दौरान चीन ने अपने Z-10 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाया। कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर MiG-29 अपग्रेडेड Su-30 के साथ तेजस ने पूरी तरह से कंट्रोल किया। एक बार फिर से आप देखें, जो तेजस अपनी क्षमता के साथ आ रहा है, और ये देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे, डेल्टा विंग के साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी लेकर ये तेजस इस समय 2016 में पहली बार इसे इंडक्शन इसका हुआ। बिल्कुल मनीष, लौटते हैं हम आपके पास चंडीगढ़ एयरबेस से। भारतीय वायुसेना के शौर्य की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।